हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एफडी से बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संडे मेगा स्पेशल सीरीज़ के एपिसोड नंबर 3 पे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। पहले स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। इसका मार्केट कैप है 3,61,228 करोड़ रुपीज़। करेंट प्राइस की चल रही है 1819। इसका 52 वीक्स हाई था 2253 था, 1630 इसका लो है। आप सभी को बताया अभी पिछले कई दिनों से मार्केट गिर रहा है, तो ये लो के करीब ही ट्रेड कर रहा है। सारे स्टॉक्स अभी गिरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मार्केट रिकवर करेगा ये शूट अप होंगे सब सारे शेयर्स के प्राइसेस। स्टॉक का पीई है 27.7% और अभी इन दिनों आरबीआई ने जो अपनी रेपो रेट है वो भी बढ़ाई थी, उसका भी एक चक्कर है, इसकी वजह से शेयर नीचे गिरा है। बुक वैल्यू इसकी 487 है। डिविडेंड यील्ड 0.06% है। आर ओ सी ई 6.29% है। आर ओ ई 13.3% है और फेस वैल्यू इसकी ₹5 है। कंपनी का जो प्रोस है वो कंपनी ने डिलीवर किया है हाई प्रॉफिट ग्रोथ 19.6%, करीब करीब 20% प्रॉफिट पिछले 5 साल में इसने, मतलब पिछले 5 साल में इसने ग्रोथ दिखाई है 20% प्रॉफिट हर साल की। अगर हम कॉन्स की बात करें तो स्टॉक जो है वो 3.74 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कंपनी ने जो है पिछले 5 साल में पुअर सेल्स डिलीवर की है 8.61% नेगेटिव। इसका कारण ये भी है क्योंकि पिछले 2 साल से तो कोविड था, तो उस चक्कर में भी थोड़ी नेगेटिव सेल्स हो ही जाती है, क्योंकि लोगों का मतलब लोगों को दिक्कतें आ रही थी, परेशानी आती है, और लॉकडाउन भी था उस चक्कर में, तो बैंकिंग सेक्टर में सारे सेक्टर में गिरे थे। तो ये कोई खास बात नहीं है, रिकवर हो जाएगा। लो इक्विटी रिटर्न है 13.3% लास्ट 3 साल में, ये तो होना ही था क्योंकि कोविड की वजह से। कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ जो है वो है 3,11,865 करोड़ की। और कंपनी माइट भी कैपिटलाइजेशन इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाई तो उस चक्कर में इंटरेस्ट कॉस्ट को तो बढ़ाएगा ही। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 23,113 करोड़। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है पर कोई बात नहीं। बैंक की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। अभी हम इसका देखेंगे नीचे कि ये कितने प्रॉफिट में था। और जो प्रमोटर होल्डिंग्स है वो पिछले 3 सालों में 4.1% डिक्रीज हुई है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे चिंता की बात है, पर दिक्कत नहीं है बैंक में। अभी हम देखेंगे पिछले 5 साल के इसके रिजल्ट्स, पिछले 2 साल की देख लेंगे जो इसके रिजल्ट्स है। 2019 में इसका जो रेवेन्यू था 29,831 करोड़ का था। 2020 में बढ़ के 33,474 करोड़ हुआ। कोविड के बाद रेवेन्यू थोड़ा कम होना ही था, 32,820 करोड़। मगर जब कोविड के बाद जब वापस रिकवरी हुई तो इसने लगभग 2020 वाले लेवल पे आ चुका है, 33,740 करोड़ का। इसका हम प्रॉफिट अगर बिफोर टैक्स देखें तो ये लगातार बढ़ रहा है, इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये देखिए आप, 2019 में 10,756 करोड़ का था। 2020 में 11,422 करोड़ का था। 2021 में कोविड के बाद भी इसका प्रॉफिट बढ़ा है 13,168 करोड़। और 2022 में 15,948 करोड़ का। तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर हम अर्निंग पर शेयर्स की बात करें तो भी इसका बढ़ रहा है। 2019 में 37.74 था। 2020 में 44.92 था। 2021 में 50.41 था। और 2022 में 60.91। अर्निंग पर शेयर ईपीएस भी बढ़िया है। अगर हम इसके डिविडेंड की बात करें तो कंपनी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। पिछले 5 साल में इसने लगातार डिविडेंड है, पिछले 5 साल से। 2017 में इसने 12% का डिविडेंड दिया था। 2018 में 14%। 2019 में एक बार 16% और एक बार इसने दिया था प्रेफरेंस शेयर्स पे 8.1%। पर हमको तो इक्विटी से मतलब है क्योंकि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इक्विटी से रिलेटेड है। तो 2019 में इसने 16% का दिया। 2021 में इसने 18% का दिया और 2022 में इसने 22% का दिया। अगर हम इसकी बोनस की बात करें तो कंपनी ने अब तक 4 बार बोनस दिया अपने शेयर होल्डर्स को। 1:1 का 1994 में दिया। 2004 में इसने 1:1 का बोनस दिया था। 3:2 यानी कि हर 2 शेयर में आपको 3 शेयर मिले 2005 में। और 1:1 का इसने लास्ट बोनस दिया था 2015 में। तो इसका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। ये करीब करीब
रेगुलर इंटरवल पे बोनस दे रहा है अपने शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ से भी आपकी बढ़िया है। आप शेयर देखिए, आप 1:1 है तो डबल ही हो रहे शेयर्स, ये बहुत बढ़िया है। अगर हम कंपनी के स्प्लिट की बात करें तो कंपनी ने एक बार ही स्प्लिट दिया था 2010 में। 10 रुपये की फेस वैल्यू थी इसकी और नई फेस वैल्यू उसकी 5 रुपये हो गई। तो ये भी बहुत बढ़िया था शेयर होल्डर्स के लिए, जिन्होंने उस टाइम पे होल्ड किया था उनके तो काफ़ी सारे शेयर्स हो चुके होंगे। अगले स्टॉक की बात करें हम तो ICICI बैंक लिमिटेड है। इसका मार्केट कैप करीब 6 लाख करोड़ का है। करंट प्राइस की 862 चल रही है। 52 वीक्स हाई की बात करें तो 937 है और लो 642 का है इसका। स्टॉक का PE 21.7% है। बुक वैल्यू 262 है। डिविडेंड यील्ड 0.58% है। ROCE 5.59% है। ROE 14.8% है और फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है। अगर हम इसके प्रोस की बात करें तो इसने भी, कंपनी ने लगभग 20% के आसपास अपना तो प्रॉफिट है वो डिलीवर किया है पिछले 5 सालों में। और कॉन्स की बात करें तो जो स्टॉक है वो बुक वैल्यू से करीब 3.29% टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है कंपनी का। और ये देखिए आप, जो हमने कोटक में देखा था पिछले 5 साल में पुअर सेल्स, वो तो आपको कॉमन मिलेगा ही क्योंकि कोविड का टाइम था। इस चक्कर में 9.38% की इसकी पुअर सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 सालों में। लो रिटर्न ऑन इक्विटी 12.4% है पिछले 3 साल में। आपको पता है कोविड के चक्कर में इसलिए, मगर अब जो ये भाग रहा है आप देख सकते हैं लगातार शूटअप हो रहे हैं इसके प्राइसेस। ये देखिए आप चार्ट में कितना ऊपर नीचे हो रहा है। और यहाँ पे 937 पे भी गया था, 950 के आसपास। अभी RBI की रेपो रेट की वजह से नीचे आया है, पर वापस देखिए आप ऊपर जाना चालू कर चुका है, तो ऊपर चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ की थोड़ी सी ज़्यादा है, 4 करोड़ 62,070 7574 की बहुत ज़्यादा कंटिजेंट लाइबिलिटी है, पर कोई दिक्कत नहीं, कवर अप कर लेगा। जो मार्केट कैप इसका 6 लाख करोड़ का है तो ये कवर अप कर ही लेगा उस हिसाब से। तो कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ये भी कॉमन पॉइंट हमने कोटक में भी देखा था। और अर्निंग इंक्लूड करता है 62,900 करोड़ की अदर इनकम्स, ये भी कॉमन पॉइंट है, पर कोई घबराने की बात नहीं है आपको, क्योंकि काफ़ी अच्छा बैंक है। और अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें 2019 से, तो आप देखें प्रॉफिट जो था, इसका रेवेन्यू जो था 2019 में 71,982 करोड़, फिगर करोड़ में है। 2020 में 84,836 करोड़, 2021 में 89,163 करोड़ और 2022 में 95,407 करोड़। तो प्रॉफिट आप देखें तो इसका हर रेवेन्यू, माफ़ कीजिएगा, रेवेन्यू हर साल इसका बढ़ रहा है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 2019 में इसका 7408 करोड़ था। 2020 में इसका 18,589 करोड़, 2021 में 25,884 करोड़ और 2022 में इसका 34,241 करोड़। तो आप देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इसका बढ़ रहा है। अगर हम EPS की बात करें तो वो भी हमको बढ़ते हुए ही दिख रहा है हर साल बर साल। EPS 2029 में 6.6 था, 2020 में 14.78 था और 2021 में 26.58 था, 2022 में 36.14% था। इसकी डिविडेंड की बात करें तो ये भी लगातार अपना डिविडेंड देते जा रहा है। पिछले 5 साल में इसने कंटिन्यू डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 2017 में इसने 125% का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, ₹2.5 के आसपास। 2018 में 75% का ₹1.5 डिविडेंड डिक्लेयर किया था। 19 की बात करें तो 50% डिविडेंड ₹1। 2021 की बात करें तो 100% ₹2 का डिविडेंड। और 2022 की बात करें तो 250% का इसने डिविडेंड दिया था ₹5। तो आप देख सकते हैं जो डिविडेंड होता है वो फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है, जितनी फेस वैल्यू और जितना डिविडेंड उस हिसाब से परसेंट डिपेंड करता है ये। तो ये तो ये जो है ये अमाउंट ये उस हिसाब से जाता है। अगर हम इसके बोनस की बात करें तो कंपनी ने एक बार बोनस दिया है 2017 में 1:10 का, यानी कि हर 10 शेयर पे आपको एक शेयर मिला है। और अगर हम इसकी स्प्लिट की बात करें तो इसने एक ही बार स्प्लिट दिया है 2014 में। 10 रुपये की फेस वैल्यू थी इसकी पुरानी और 2 रुपये की हो गई। तो जिन्होंने वहाँ से होल्ड करते आ रहे हैं 2012-13 के आसपास से, उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला है स्टॉक में, क्योंकि इसकी प्राइस तो शूट अप हुई है, प्लस बोनस प्लस स्प्लिट। और अच्छी बात यह है बैंकिंग स्टॉक्स में कि हमको देखने को मिली कि डिविडेंड रेगुलर देते हैं, तो वहाँ से इनकम तो जनरेट हो ही जाती है अच्छी खासी। अगले स्टॉक की बात करें तो HDFC बैंक लिमिटेड है।
मार्केट कैप है इसका 7,91,686 करोड़ का। करंट प्राइस इसकी 1421 चल रही है। 52 वीक्स हाई की बात करें तो 1725 है और लो 1272 है। स्टॉक का पीई है 19.9%। बुक वैल्यू उसकी 446 है। डिविडेंड यील्ड 1.09% है। आरओसीई 5.83% है। आरओई 16.6% है और इसकी फेस वैल्यू ₹1 है। अगर हम प्रोस की बात करें तो 20% इसने प्रॉफिट डिलीवर किया है पिछले 5 साल में। ये देखिए आप करीब सारे ही बैंकों ने 20% के आसपास डिलीवर किया है। ये बहुत ही बढ़िया बात है। और जो कौन से सभी 3 टाइम से ऊपर अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है सभी का। कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ देखिए अब सारे बैंकों में होती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कवर अप कर जाते हैं बैंक, और प्रॉफिट भी इतना बढ़िया डिलीवर कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए आप, ये भी कॉमन पॉइंट है कि कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, वही वजह है आरबीआई की रेपो रेट की। और जो इंक्लूड अदर इनकम करती है 32,008 करोड़ की। तो ये भी सारे बैंकों में कॉमन पॉइंट है कि अदर इनकम तो इनकी रहती ही है। अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस की, तो इसका जो रेवेन्यू है आप देखिए हर साल बढ़ते हुए जा रहा है। 2019 में 1,05,161 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। 2020 में 1,22,189 का था। 2021 में 128,552 करोड़ का रेवेन्यू हुआ इसका। और 2022 में 1,35,936 करोड़ का इसका रेवेन्यू रहा। अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो वो भी इसका बढ़ते जा रहा है साल दर साल। 2019 में 35,000 के करीब था। 2020 में इसका 38,000 करीब था। 2021 में 42,000 के करीब। और 2022 में 50,000 उसने क्रॉस कर लिया है। 51,000 के करीब इसने प्रॉफिट दिखाया है अपना। अगर हम बात करें इसके ईपीएस की, तो वो भी हमको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 41 था इसका 2019 में, 49.7 हुआ 2020 में, 57.7 हुआ 2021 में, और 2022 में 68.62 हुआ। अगर हम बात करें इसकी डिविडेंड की, तो ये भी लगातार आपको डिविडेंड दे रहा है शेयर। तो आप पिछले 5 साल में डिविडेंड देखिए तो 2017 में इसने 550% का डिविडेंड दिया था, ₹11 का डिविडेंड दिया था। 18 की बात करें तो 650%, ₹13 का इसने डिविडेंड दिया। 19 की बात करें तो 750%, ₹15 का इसने डिविडेंड दिया। और 2019 की बात करें तो स्पेशल डिविडेंड इसने दिया था 250% का, ₹5 का। 2019 में इसने 2 बार डिविडेंड दिया है। देखें आप, ₹20 का करीब पूरे साल में से डिविडेंड दिया है। 2021 की बात करें तो 650%, ₹6.5 का यहाँ पे डिविडेंड दिया। 2022 की अगर हम बात करें तो 1550, ₹15.5 के आसपास, ₹15.5 के आसपास इसने डिविडेंड दिया था। कंपनी ने कोई बोनस नहीं दिया है, पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने जो है 2 बार स्प्लिट दिया है। एक स्प्लिट तो 2011 में दिया था इसने, 2011 में, तब इसकी फेस वैल्यू ₹10 हुआ करती थी, उसको स्प्लिट करके ₹2 करा। और 2019 में ₹2 से ₹1 करा है। तो दोस्तों, अगर आपको एफडी से भी बढ़िया रिटर्न चाहिए, तो आप इन शेयर्स के 100 शेयर्स जमा कर लीजिए, तीनों शेयर्स के दिए करके। तो आपको आने वाले टाइम में एफडी से बढ़िया रिटर्न देंगे ही। डिविडेंड हर साल देता है, तो एक इनकम वो रहेगी आपकी। और बोनस और स्प्लिट भी हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दे रहे, कंसिस्टेंटली बोनस और स्प्लिट भी इनका। तो आप इन स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।